पिछले क्लास तक हमने अणुभाष्य के प्रथमाध्याय का द्वितीय पाद संपन्न किया। आज से प्रथमाध्याय का जो तृतीय पाद है उसे हम प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के फिर मूल में से करते हैं। अतः परम मोक्षदातृत्वार्थम उपास्य रूप प्रतिपादकानि वाक्यानि अस्मिन् पादे विचार्यन्ते। अब तक मोक्ष देने के लिए उपास्य रूप का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य थे उनका विचार इस पद में किया जाएगा। अब जो आगे का तृतीय पाद आ रहा है वहां साधनाध्याये गुणोपसंहार पादे तत्तन्मार्ग भेदेन उपासनाया एव साधनत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्। क्योंकि साधनाध्याय के गुणोपसंहार पाद में उन मार्गों के भेद से उपासना के लिए ही साधनों को कहा गया होने से, अर्थात जो ब्रह्मसूत्र का तृतीय अध्याय है वहां जो साधनाध्याय में शास्त्र में वेदों में बताई गई जो विविध साधनाएं हैं उन सभी साधनाओं के द्वारा ब्रह्म ही उपास्य बनते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण तृतीय अध्याय में साधनाध्याय के अंतर्गत किया गया है। तो वहां उसका निरूपण किया गया होने से ये पाद में जहां जहां भी मुक्ति को प्रदान करने वाले ब्रह्म हैं तो ब्रह्म के मोक्ष दातृत्व का जहां जहां भी निरूपण किया गया है वहां वहां उपास्यत्वेन ब्रह्म का निरूपण है। उस प्रकार से सभी शास्त्रीय वाक्यों की संगति का जो विचार है वो इस तृतीय पाद के अंतर्गत किया जाएगा। तत्र प्रथमे सप्त सूत्रे, अब यहाँ जो सबसे पहला अधिकरण है वो 7 सूत्रों वाला है। द्युभुवाधिकरणे यस्मिन् द्यौः पृथ्वी इति मुंडकवाक्यं विषयत्वेन उपन्यस्य। तो यस्मिन् द्यौः पृथ्वी ये मुंडक उपनिषद का जो वाक्य है उसे विषय वाक्य के रूप में उपन्यास करते हुए तत्र किम सांख्य सिद्धम प्रधानम उच्यते ब्रह्म वा इति संशय। तो इस वाक्य से ये संशय उपस्थित हो रहा है कि यहाँ सांख्य सिद्ध पुरुष का निरूपण किया गया है या ब्रह्म का निरूपण। इस प्रकार का संशय उपस्थित होने पर प्रधानम निरस्य ब्रह्मैव इति साध्यते। तो इस वाक्य में प्रधान अर्थात पुरुष का निरूपण न होकर ब्रह्म का ही निरूपण है ऐसा सिद्ध किया जाएगा इस पूरे अधिकरण के द्वारा। तत्र प्रथम सूत्रे, अब यहाँ जो सबसे पहला सूत्र आ रहा है उसमें स्वशब्दो हेतुत्वेन, स्वशब्द का उपयोग मूल सूत्र में द्युभुवादायतनम स्वशब्दात। तो यहाँ जो स्वशब्द का सूत्र में उपयोग किया गया है वो हेतु के रूप में किया गया है। सच श्रुतिस्थस्य आत्मानम इति आत्मा शब्दस्य वाचकः, और श्रुति का जो विषय वाक्य है वहां जो आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है उसी को बताने के लिए स्वशब्द का उपयोग है। तथा च द्युभु आदीनां भारत्वं तदा स्यात् यदि तेषां सूत्रे मणिगणवत् प्रोतत्वं स्यात् न तु तथा तेषां कार्यतया ऐतदात्मकत्वेन एतत् स्वरूपान्तः पातित्वात्। और द्युलोक आदि जो हैं उनका भारतत्व तब सिद्ध होगा जब इस सूत्र में मणिगण की तरह उनके प्रोतत्व को कहा जाए। यदि ऐसा कहें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्यतया उनकी ऐतदात्मकता का निरूपण करते हुए ब्रह्म के स्वरूप के अंतःपातितया ही उनका निरूपण किया जाएगा। न च सेतुत्वेन साधनत्व बोधनात् फलरूपत्व भावे सति न ब्रह्मत्वम इति शंक्यम। अब किसी को यदि ये शंका होती है कि वो सेतु के रूप में अर्थात बीच की कड़ी के रूप में, जैसे हमने देखा था कि जब भी हमें उपासना करनी होती है तो उपासना के लिए किसी तत्व का तत्व के अंदर ब्रह्म के धर्मों का उपसंहार सोचा जाता है। तो साधन उस प्रकार से उनकी साधनता का यदि विचार करेंगे तो ब्रह्म रूपी फल की प्राप्ति का वहां अभाव हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो निरूपित तत्व है वो ब्रह्म तत्व नहीं है। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो कहते हैं कि ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए।
अमृतस्य सेतुः इति अत्र षष्ठ्या अभेदबोधकत्वेन फलरूपत्वानपायात्, क्योंकि अमृतस्य सेतुः ये जो श्रुति वचन है वहां षष्ठी का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए अभेद को बताया गया है, इसलिए ब्रह्म की फलरूपता का यहाँ निरूपण है। तस्मात् द्युभ्वाद्यायतनम ब्रह्मैव, इसलिए जो निरूपण श्रुति करना चाह रही है द्यौ पृथ्वी अंतरिक्ष मन वगैरह के रूप में, तो वो सब ब्रह्म के ही स्वरूप का निरूपण समझना चाहिए। ब्रह्मणो व्यापकत्व व्युत्पादनम तु पूर्व मंत्रे लक्ष्यम सर्वगतं चैव इत्यनेन ब्रह्मणः सर्वगतत्व कथनात् तद्बोधनार्थम इत्युक्तम, क्योंकि जो विषय वाक्य में संशय हो रहा है उस विषय वाक्य से पहले लक्ष्यम सर्वगतम चैव ये जो श्रुति वचन है वहां ब्रह्म की व्यापकता का निरूपण किया गया है, और क्योंकि ब्रह्म की गति, ब्रह्म की स्थिति हर पदार्थ के अंदर होती है, इसीलिए ये बात कही गई है कि पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष वगैरह जो कुछ भी है वो ब्रह्म का आयतन अर्थात ब्रह्म का शरीर है। अब देखें तो द्युभू आदि आयतनम स्वशब्दात, ये यहाँ मूल सूत्र है। भगवान बादरायण ने द्वितीय पाद में आधेय रूप का प्रतिपादन किया। अब इस तृतीय पाद में आधार रूप का प्रतिपादन करते हैं, इससे सिद्ध होगा कि सब कुछ ब्रह्म है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा करें कि व्यास ने अब तक जो दूसरा पाद हमने सूत्र का अणुभाष्य का देखा, तो उस दूसरे पाद तक ब्रह्म की आधेय रूपता का, अर्थात ब्रह्म जो है वो सभी के आधार रूप है और ब्रह्मनिष्ठ ही सब कुछ होता है, उस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया। अब ये जो तीसरा पाद है वहां ब्रह्म की आधार रूपता का निरूपण हो रहा है, अर्थात जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो ब्रह्म के ऊपर आश्रित होकर रहते हैं, उस प्रकार से ब्रह्म की आधार रूपता का जो निरूपण है वो यहाँ से किया जा रहा है। ऐसी श्रुति है कि जिसमें द्यौ, पृथ्वी, अंतरिक्ष और मन सहित समस्त प्राण स्थित हैं, उन एक को जानने की चेष्टा करो, अन्य किसी की बात भी मत करो, वही अमृत के सेतु हैं। तो अब यहाँ जो श्रुति वचन है वो श्रुति वचन बता रहे कि जिसमें द्यौ, पृथ्वी अर्थात द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और मन सहित समस्त प्राण अर्थात सभी पदार्थ रहते हैं, उन्हीं एक ब्रह्म को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। अन्य किसी की बात मत करो, क्योंकि वही अमृत का सेतु है, अर्थात अमृत प्राप्ति का वो एक ही मार्ग है। अमृत से यहाँ मोक्ष समझना है, तो मोक्ष प्राप्त करने का वो एक ही मार्ग है। बाधक वाक्यों के बलिष्ठ होने से, साधक वाक्यों के अभाव से आचार धर्मों का बाध होता है, यही पाद में दिखाया गया है। अब पूर्व पक्षी यहाँ एक महाप्रभु जी ये आज्ञा करें कि बाधक वाक्य जो है, जहां जहां भी उसकी ब्रह्म रूपता का मानो निषेध मिलता हो, तो बाधक वाक्यों के बलिष्ठ होने के कारण जो साधक वाक्य है, अर्थात ऐसे वाक्य कि जो ब्रह्म को यहाँ सिद्ध करें, तो वो साधक वाक्यों के अभाव के कारण आचार धर्मों का बोध होता है। अर्थात वो जहां जहां भी हमें ब्रह्म परक सीधे वाक्य नहीं मिलते, वहां वहां हमें साधक वाक्य न हो ऐसा प्रतीत होता है, परंतु वहां आचार धर्मों का बोध होता है। अर्थात हम अब ये जो साधना कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, तो जो साधन परायणता है वो वहां हमें समझ में नहीं आती। यही बात इस पाद में बताई गई है। यस्मिन द्यौ इत्यादि वाक्य से सारा वाक्यार्थ बाधित होता है, तो जिसके अंदर द्युलोक, पृथ्वी आदि रहते हैं, इस वाक्य से जो पूरा वाक्य का अर्थ है वो बाधित होता है। अर्थात प्रकरण लिंग से प्रबल है, इसलिए पहले उसी पर विचार करते हैं। तो जिसमें द्युलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, मन वगैरह रहते हैं, ऐसा यदि निरूपण आएगा तो ये प्रकृति निरूपक वचन है, और प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं वो पुरुषनिष्ठ होते हैं, ऐसा यदि हम विचार करेंगे तो यहाँ हमें जिसके अंदर ये सारे तत्वनिष्ठ होकर रहते हैं वो तत्व सांख्य प्रतिपादित पुरुष है, ऐसा हमें समझ में आता है।
और उस प्रकार का निरूपण प्राप्त होने के कारण जो है वो हमें ये बात प्रतीत होती है कि मानो यहाँ ब्रह्म का निरूपण न हो रहा हो। परंतु महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि प्रकरण जो है वो लिंग के करते प्रबल होता है, अर्थात जिन शब्दों का यहाँ हमें प्रयोग मिल रहा है उसके करते जिस प्रकरण के अंतर्गत ये वाक्य आ रहे हैं उस प्रकरण के अर्थ की मुख्यता होती है। इसलिए पहले हमें प्रकरण के अर्थ पर विचार करना होगा, फिर हम यहाँ शब्दशः इसका क्या तात्पर्य निकलेगा उस पर विचार करेंगे। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ कहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। ये जो प्रकरण लिंग से प्रबल है ये स्पष्ट नहीं हुआ मेरे को। जिस प्रकरण के अंतर्गत ये वाक्य आ रहा हो वो प्रकरण के अर्थ का इंपॉर्टेंस शाब्दिक अर्थ के करते ज्यादा होता है, इसलिए। तो जैसे यहाँ जो बताया ना कि यस्मिन जो इत्यादि वाक्य से सारा वाक्यार्थ बाधित होता है, तो मतलब इसका विचार पहले नहीं करके पहले हम प्रकरण का विचार करें, ऐसा समझना? हाँ, हमें वाक्यार्थ का विचार करने से पहले प्रकरणार्थ का विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रकरणार्थ का प्राबल्य होता है। तो प्रकरण के अर्थ से जो है वो वाक्य का अर्थ उपस्थित होगा, इसलिए। जी जी जी, मतलब यहाँ पे तो फिर जी अगर हम विषय वाक्य को ही अगर छोड़ देंगे तो फिर हम मतलब प्रकरण से ही डायरेक्ट अर्थ ग्रहित करेंगे, ये थोड़ा समझ नहीं पड़ रहे थे। अरे पहले हम प्रकरण का अर्थ सोचेंगे, फिर प्रकरण में ये वाक्यार्थ कैसे सेट हो रहा है उस पर विचार करेंगे, और उसके द्वारा ये सिद्ध होगा कि इस वाक्य में हमें क्या समझना है। क्योंकि बिना संगति के हम यदि अर्थ देखेंगे तो वाक्य के अर्थ तो कुछ भी निकल सकता है ना। अच्छा अच्छा, माने पहले उस पर विचार करते हैं, माने वो बाद में करेंगे, पहले हम प्रकरणार्थ को देखेंगे यूं। हाँ बिल्कुल। जी जी, प्रणाम, स्पष्ट हो गए। हाँ स्वातिबेन। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यही प्रश्न था कि जब प्रकरण लिंग की बात आती है तो प्रकरण बलवान है और बाधक वाक्य जो बलिष्ठ है, तो प्रकरण से लेंगे तो बाधक वाक्य जो है वो नलिफाई हो जाएंगे ना, ऐसे कंक्लूड करना है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, क्लियर। प्रणाम राजा। यहाँ यह संशय होता है कि द्यू भू आदि का आयतन ब्रह्म है या कोई अन्य पदार्थ। तो आयतन का मतलब है शरीर। तो यहाँ यह संशय होता है कि जो पृथ्वी आकाश वगैरह पदार्थ हैं उन सब का शरीर ब्रह्म है या कोई और, अर्थात उन सबको आधार प्रदान करने वाला कौन है। कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि द्यू भू आदि सूत्र में पिरोए हुए मनकों के समान भार रूप है, उनको वहन करने वाले परमात्मा नहीं हो सकते। तो ये संशय क्यों उपस्थित हो रहा है उस पर तर्क दे रहे हैं कि यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और ही तत्व होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी पदार्थ हैं आकाश पृथ्वी वगैरह वो सब सूत्र में पिरोए हुए मनकों के समान है, अर्थात ये सारे समष्टि तत्व हैं जिनको मिलाकर ये व्यष्टि जगत बनता है। तो वो सारे जो हैं वो एक माला में पिरोए हुए मनकों के समान हैं, तो उनका वहन करने वाले जो है वो परमात्मा नहीं हो सकते। इस वाक्य से दूसरे वाक्य भी असंगत होंगे, और फिर एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, इस नियम के अनुसार दूसरों का संगत भी कैसे होगा। तो ये कह रहे हैं कि अब ये वाक्य अगर हम इसे परमात्मा परक नहीं लेंगे तो अन्य भी सभी वाक्यों की असंगति आती है। और जब ये कहा जाता है कि एक विज्ञाने न सर्वमिदं विज्ञातम भवति,
तो एक के ज्ञान से हमें हर पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। ऐसा जब हम कहते हैं, ऐसा जब हम नियम बनाते हैं, तब फिर अन्य जो अर्थ हैं उनकी संगति कैसे हो पाएगी। आने जाने के साधन भी सेतु पुल कहते हैं, इसलिए यहाँ परमात्मा परक अर्थ करना निष्फल भी है, अर्थात परमात्मा को इतना छोटा नहीं बतला सकते। तो मुक्ति के साधन के रूप में सेतु शब्द का उपयोग किया गया है। तो अमृत का सेतु है, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग या मुक्ति प्राप्त करने का मीडियम। तो ब्रह्म को जो है वो तो हम फल कहते हैं, इसलिए हम ब्रह्म को मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में, सेतु के रूप में नहीं बोल सकते। ऐसा मानने से कुछ आत्मलाभ की भी तो संभावना नहीं है जिससे मोक्ष हो सके। अर्थात वाक्य का अर्थ यदि हमने ब्रह्म परक ले भी लिया तो हमें उसे ब्रह्म परक मान लेने से हमें क्या फायदा मिल रहा है, अर्थात हमें ऐसा क्या एडिशनल मीनिंग समझ आ रहा है कि जिससे हमें आत्मज्ञान मिल गया या मुक्ति मार्ग प्राप्त हो गया। अपितु विपरीत फल की ही संभावना है, अर्थात परमात्मा को सेतु मानकर उस पर पैर रखकर चलने से नरक ही होगा, मोक्ष कैसे संभव है। अर्थात हम जो है वो परमात्मा को ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति केवल साधन मात्र मानेंगे और परब्रह्म की फलरूपता का स्वीकार नहीं करेंगे, तो उससे तो दोष हो जाएगा, और दोष होने के कारण हम वहां उसे ब्रह्म परक न लें, उस सेतु को ब्रह्म परक न लें, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। इसलिए यह वाक्य ब्रह्म विद्या परक नहीं समझ में आता, अपितु सांख्य स्मृति सम्मत प्रति परक प्रतीत होता है। तो इसलिए ये जो वाक्य है वो ब्रह्म विद्या परक नहीं समझ में आता है, अर्थात ये ब्रह्म तत्व का निरूपण है ऐसा नहीं समझ में आता, परंतु सांख्य स्मृति जिसे प्रकृति कहती है, क्योंकि पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष वगैरह जितने भी पदार्थ हैं वो सब तो प्रकृतिनिष्ठ होते हैं, प्रकृति में ही रहे हुए होते हैं, इसलिए इन सभी का जो आयतन है वो प्रकृति है ऐसा समझना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। कोई शंका, संशय स्पष्ट हुआ है तो आगे कर। राजा, तो यहाँ जो तीनों सेंटेंस बताए वो पूर्व पक्षी के ही है ना? हाँ, ये पूरा पूर्व पक्षी है, संशय स्पष्ट किया गया है डिफरेंट एंगल से ना? हाँ बिल्कुल। ओके। जी यहाँ में ये जो बताया ना कि जैसे इस वाक्य से दूसरे वाक्य भी असंगत होंगे और फिर एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, इससे दूसरों का अर्थ भी संगत कैसे होगा, तो दूसरे वाक्य असंगत कैसे होंगे यदि हम इसको ब्रह्म परक मान लेंगे? तो वो इसलिए क्योंकि आगे के जिन जिन वाक्यों में फिर उसकी साधन रूपता का निरूपण किया गया है, जहां जहां भी ब्रह्म की प्राप्ति के विषय में उल्लेख नहीं किया गया या ब्रह्मांड के पदार्थों का निरूपण किया गया है, वहां वहां ब्रह्म परक अर्थ लेना पूर्व पक्षी को सम्मत नहीं है। अच्छा, माने वो जहाँ जहाँ मतलब समष्टि रूप निरूपण किया गया है जिन पदार्थों का, और मतलब जिसे बता रहे हैं आधार और आधेय रूप, तो जो आधार रूपता का जहाँ जहाँ निरूपण है वहां वहां वो पूर्व पक्षी को मतलब वो अभिप्रेत नहीं है, ब्रह्म रूपता का निरूपण कैसे समझे इसको? हाँ, अर्थात पहली बात कि ब्रह्म जागतिक पदार्थों का आधार हो नहीं सकता, एक बात, और दूसरा ये कि ब्रह्म को मुक्ति प्राप्ति का जो सेतु बताया गया है तो सेतु रूपता साधन की होती है, फल की नहीं। तो ब्रह्म यदि फल रूप है तो ब्रह्म के विषय में साधनता का निरूपण करना अयोग्य है, ये दो बात कहना चाह रहे हैं। तो इस साधन और फल रूपता का जो स्टैंड है वो तो शंकर मत का लग रहा है फिर पूर्व पक्ष। शंकराचार्य का ही है, क्योंकि जगत के आधार के रूप में वो ऑब्वियसली नहीं स्वीकार सकते हैं ना ब्रह्म को।
जी 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 जी, प्रणाम। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद। तो राजा मतलब अभी कंक्लूड तो हुआ, लेकिन दो ही मेजर संघ का, ये दोनों संघ का अलग अलग है ना। मतलब एक भू आदि का शरीर ब्रह्म है, ये एक टॉपिक, और दूसरा ये जो पिरो एवं मनको के समान भार रूप है, मतलब उनका सेतु रूप है, वो दो। तो मेजर ये दो ही शंका हुई ना। हाँ, एक तो ये है कि सेतु रूपता ब्रह्म की नहीं हो सकती है, और दूसरा ये है कि अन्य सभी वाक्यों की असंगति होती है, इसलिए इसे प्रकृति परक लेना चाहिए। क्योंकि फिर जहाँ प्रकृति को समष्टि बताया जाता है सभी जड़ पदार्थों की, फिर उन वाक्यों की संगति में समस्या आ जाएगी। अच्छा, तो जो पहला जो आया शरीर, वो प्रकृति वाला समझना ना, पहला जो हाँ। है कि भू आदि का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा। उक्त मत पर सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो पूर्व पक्ष आया, इसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि द्यू भू आदि के आयतन परमात्मा ही है। यस्मिन द्यौ इत्यादि साधक को बतलाने के लिए पहले परिहार करते हैं कि उक्त वाक्य में ब्रह्मवाची आत्मा तो हो नहीं सकता, जीवात्मा की उपासना की तो चर्चा है नहीं। अब यहाँ महाप्रभु जी पूर्व उत्तर पक्ष दे रहे हैं कि द्यू भू वगैरह के आयतन भगवान ब्रह्म ही होते हैं। तो यस्मिन द्यौ, जिसमें द्यू पृथ्वी अंतरिक्ष और मन सहित सभी प्राण रहते हैं, ऐसा जो कहा गया, तो वहां साधक को बताने के लिए पहले ये परिहार करते हैं, अर्थात पूर्व पक्ष का परिहार करते हैं कि उक्त वाक्य में ब्रह्मवाची आत्मा को बताया नहीं गया है और जीवात्मा की उपासना की यहाँ चर्चा हो नहीं सकती है। पूर्वोक्त द्यू भू आदि के भार की जो बात कही वह भी निस्तथ्य है, क्योंकि कारण में कार्य निहित रहता है। तो पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि ये बात गलत है कि जो जितने भी पदार्थ हैं, जिन समष्टियों की यहाँ बात की गई है, वो एक सूत्र के अंदर, जैसे सिद्धांत मुक्तावली में जो हम देखते हैं, तो सूत्र में हम जैसे मोतियों को पिरोते हैं, तो उस तरह से ये केवल मोतियों को पिरोए गए होने के कारण इसे समष्टि परक लेना चाहिए। और ये सब समष्टि जहाँ इकट्ठी होती है उसे हम प्रकृति ही कहते हैं। तो जब हम उसे प्रकृति कहते हैं तो हमें यहाँ ब्रह्म अर्थ नहीं लेना चाहिए। इसलिए उसे उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ये बात भी तथ्य रूप नहीं है, क्योंकि कारण में कार्य हमेशा रहता ही है। तो जिन भी कार्य पदार्थों को यहाँ निहित बताया गया है, उसमें यदि ब्रह्म की कारण रूपता इससे बताई जानी हो तो वो कोई समस्या का विषय नहीं है। सेतु संबंधी जो शंका है कि उसका भाव यह है कि परमात्मा तत्व के ज्ञान से अमृत प्राप्ति होती है, सेतु पर इसी रूप में आधारवाची है। तो जो सेतु शब्द से आपत्ति थी कि हम ब्रह्म को कोई साधन के रूप में इवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म जो है वो तो फल रूप होता है। तो यहाँ जो है वो उसकी साधन रूपता का निरूपण जो है वो पूर्व पक्षी को योग्य नहीं लगा। तो इस पर आज्ञा कर रहे हैं कि इसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें मोक्ष तब मिलता है जब हमें ब्रह्म के स्वरूप का पूर्णतः ज्ञान होता है। तो ज्ञान के संदर्भ में जो है वो यहाँ सेतु शब्द का उपयोग किया गया है कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, इसलिए उस शब्द का जो प्रयोग है वो आपत्तिजनक नहीं है। अभेदवाद में जैसे ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त करता है ऐसा वाक्य है, उसी प्रकार यह सेतु पद भी ज्ञानवाची है। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है, ऐसे वहां हम ब्रह्म ज्ञान को मुक्ति का साधन जैसे मानते हैं, तो वहां भी ज्ञान की साधन रूपता का निरूपण किया ही गया है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो सेतु शब्द का प्रयोग है उसे हमें ब्रह्म ज्ञानवाची शब्द के अर्थ में ही समझना चाहिए।
इस वाक्य का अर्थ अबाधित है, अर्थात इस वाक्य का ब्रह्मपरक अर्थ करने में कोई बाधा नहीं है। लक्ष्य परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोधक है। और क्यों ऐसा निरूपण किया कि ब्रह्म का ये आयतन है, तो उसे बोल रहे हैं कि हम ब्रह्म की व्यापकता बताना चाहते हैं, और ब्रह्म की व्यापकता को बताने के लिए ये कहा जाता है कि हर पदार्थ के आधार के रूप में ब्रह्म ही बनते हैं। इस प्रकार निश्चित होता है कि द्यू भू आदि के आयतन ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म के विषय में जो यहाँ निरूपण किया गया वो आपत्तिजनक नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है? राजा खाली एक ही डाउट था, मतलब आयतन ब्रह्म ही, मतलब शरीर के रेफरेंस में यहाँ मतलब ब्रह्मात्मकता की बात कर रहे हैं कि ब्रह्म से ही सब कुछ बना है, ये रेफरेंस अभी यहाँ आधार रूपता के संदर्भ में आयतन है कि ब्रह्म इन सब के आधार बनते हैं। मतलब आधार मतलब थोड़ा आधार और उसका मतलब उपादान कारण नहीं कह सकते उसको। उपादान कारण कहने में भी कोई समस्या तो नहीं है, पर यहाँ जो संदर्भ दिया जा रहा है वो संदर्भ आधार रूपता के कॉन्टेक्स्ट में है। आधार मतलब जिसके ऊपर टीका है वो रेफरेंस में। हाँ, जिस पे टिका है वो। हाँ हाँ, प्रणाम राजा। राजा, आपने पूर्व पक्ष दो हिसाब से बताया कि जागतिक पदार्थ का हेतु ब्रह्म नहीं बन सकता है, हेतु रूपता भी ब्रह्म की नहीं हो सकती है, और जो प्रकरण की दृष्टि से जो पूर्व पक्ष को बाध आ रहा तो वो थर्ड भी आएगा ना कि एकम विज्ञानम सर्व विज्ञानम भवति, वो भी पूर्व पक्ष की दृष्टि से आएगा ना, ऐसे बताया ना, थोड़ा क्लियर नहीं भरो। नहीं, वहां यही बात है कि एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति। इसमें समस्या यही है कि हमें फिर यदि हम ब्रह्म को उपादान कारण कहते हैं तभी हम ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान है ऐसा बोल पाएंगे, और पूर्व पक्षी उस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसे मान लेने का मतलब है कि ब्रह्म की आधार रूपता का भी स्वीकार कर लेना, जिस पर पूर्व पक्षी को यहाँ इस सूत्र के संदर्भ में आपत्ति हो रही है। तो ये जो पूरा प्रकरण है जहां इस प्रकार से ब्रह्म की आधार रूपता बताई, ब्रह्म की आधार रूपता बताने के बाद ब्रह्म की सर्व विज्ञान रूपता बताई, तो इस पूरे संदर्भ को ही लेकर पूर्व पक्षी ये प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि यहाँ हमें इसे ब्रह्म परक नहीं लेना चाहिए। ओके, क्लियर है। और कुछ है? जी जी, जो यहाँ कहा ना, इस वाक्य का अर्थ अबाधित है, लक्ष्य परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोधक है, ये हाँ, स्पष्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि अर्थ अबाधित है, अर्थात यहाँ परमात्मा ऐसा अर्थ लेने में कोई बाधा है नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। और ये निरूपण करने से हमारा क्या पर्पज सॉल्व हो रहा है, हमें क्या मिला आयतन ब्रह्म को कहकर, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि हम ब्रह्म की सर्वव्यापकता को कहना चाह रहे हैं। तो जो कुछ भी सर्व हमें अपने आसपास दिख रहा है वो उसके संदर्भ में ब्रह्म की व्यापकता कब सिद्ध होगी? जब हम ब्रह्म को आधार के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये वाक्य का अर्थ माने वो जो द्यू पृथ्वी आदि जो है वो ये वाले वाक्य का अर्थ, हाँ, माने यस्मिन जो विषय वाक्य विषय वाक्य है उसका। अच्छा अच्छा, जी जी। मतलब वहाँ हम ब्रह्म परक अर्थ ले लें तो कोई आपत्ति नहीं है, माने वहाँ जैसे सारे जो भी बताए हैं वो ब्रह्म वहाँ आधार रूप है ऐसा अर्थ ले लें।
क्योंकि वो हमारा प्रयोजन है। हाँ, तो हम जब ये बोलेंगे कि इन सब का आयतन ब्रह्म है, तो ब्रह्म को आयतन कहने से हमें क्या फायदा मिला कि ब्रह्म सर्वव्यापक सिद्ध हुए, इसीलिए वहां आयतन के रूप में बोला जा रहा है। हाँ जी जी जी, स्पष्ट हो गया, प्रणाम। राजा एक और प्रश्न था जो हाँ 149 पेज पे है ना, लास्ट में लाइन, उक्त वाक्य में ब्रह्मवाची आत्मा तो हो नहीं सकता, जीवात्मा की उपासना की तो चर्चा ही नहीं है। तो यहाँ जो मूल में है तमे वेकम जानत आत्मान मन्यवाचो, तो इससे मतलब आत्मा नहीं लेना ऐसा कह रहे हैं ब्रह्म को, और जीवात्मा भी नहीं लेना, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि जो विषय वाक्य है, यहाँ किसे लक्ष्य बनाकर ये वाक्य बोला गया है, उस तत्व का नाम तो दिया नहीं है, कोई भी तत्व का यहाँ नाम नहीं दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पूर्व पक्षी के हिसाब से ब्रह्मवाची आत्मा का अर्थ हो, स्व शब्द का अर्थ हम यहाँ क्या लेंगे? तो हमने ये कहा कि जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि स्व शब्द का मतलब आत्मवाची समझना है। तो अगर स्व शब्द का मतलब हम आत्मवाची में ब्रह्म यदि नहीं लेंगे, तो जीवात्मा की उपासना की यहाँ कोई बात हो रही है ऐसा कहने का तो कोई प्रयोजन बनता नहीं है। तो स्व शब्द का मतलब जीवात्मा, मतलब हम खुद, ऐसा तो नहीं है, तो फिर हमें यहाँ उसका मतलब ब्रह्म ही लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ ये क्यों लिखा है ब्रह्मवाची आत्मा तो हो नहीं सकता? पूर्व पक्षी के हिसाब से अगर नहीं हो सकता, अच्छा तो अच्छा हम काउंटर करेंगे, ब्रह्मवाची नहीं हो सकता तो जीवात्मा भी नहीं हो सकता, इस तरह से। हाँ, क्योंकि यहाँ उसका तो विषय ही नहीं है कि जीवात्मा के लिए ये बात आए। हाँ हाँ हाँ, समझा। हाँ राजा, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ है? हाँ पार्थ। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। अरे यहाँ पे जो वही 149 पेज पे जो लास्ट थर्ड है ना कि यस्मिन द्यो इत्यादि साधक को बतलाने के लिए पहले परिहार करते हैं, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जैसे ये श्रुति है, वहां पे साधक का अर्थ मतलब वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा राजा। अर्थात कि जिसे ये बोला जा रहा है कि ये अमृत का सेतु है, तो अमृत का सेतु है, ये बात किसे बोली जाएगी? तो अमृत को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। मतलब जो जीव अमृत को प्राप्त करने के लिए, तो वो साधक हो गया, मतलब जो जिस जीव को ये जानना है और जो जिसको जानने की चेष्टा करने के लिए कह रहा है, वो साधक हो गया मतलब। हाँ बिल्कुल। जी राजा। ठीक है। ततः द्वितीय सूत्रे ननु भवतु ब्रह्मत्वं तथापि तज्ज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य उपक्रान्तत्वात् अन्यवाग्विमोकः कथं संगतः इति आशंक्य। अब ये पूर्व पक्षी पुनः दूसरे सूत्र पर ये प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि मानो हम यहाँ ब्रह्म का निरूपण हो रहा है ऐसा मान भी लेते हैं, तब भी ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थों का विज्ञान हो नहीं सकता है। इसलिए इस प्रकार की वाणी का अर्थ करने से क्या संगति होगी, ऐसी यदि शंका कहें तो ब्रह्मणि मुक्तोपसृप्यत्वं वक्तुं शररूपस्य जीवस्य पूर्व मंत्रे ब्रह्मणि योजनस्य उक्तत्वात्। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म की मुक्तोपसृप्यता, अर्थात मुक्त जीव ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताते हुए शररूप मतलब जीवात्मा यदि बाण है तो पूर्व मंत्र के द्वारा बाण को जैसे अपने लक्ष्य पर जाकर लगना चाहिए, उस तरह ब्रह्म में उसको योजित करने के लिए कहा गया होने से तस्य निरध्यस्तत्व रूपम मुक्तत्वम अन्य वाग विमोकेन बोध्यत।
इसलिए उसकी निरध्यस्तत्व का निरूपण करने के लिए मुक्ति का निरूपण करने वाले वाक्यों को कहा गया है। इति तदपि संगच्छत इति उक्तम, इसलिए जो जीव है, मुक्त जीव है, वो ब्रह्म तक जाएगा। तो उस हेतु से इस सूत्र के अंदर, द्वितीय सूत्र में, ब्रह्म के ज्ञान से सभी पदार्थों का ज्ञान होगा, ऐसा निरूपण अगर हम स्वीकार लेते हैं तो पूर्व पंक्ति जो विषय वाक्य की उपस्थित हुई है उस विषय वाक्य की संगति हो जाएगी। जो यह कहा कि सर्व विज्ञान के नियम से अन्य वाक्यों की संगति नहीं बैठेगी, सो ऐसा दोष नहीं होगा। अब जो मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात, मुक्तों के द्वारा ब्रह्म उपसृप्य है ऐसा व्यपदेश होने से, अब यहाँ जो ये बात कही गई, तो आगे के वाक्य में पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न उपस्थित किया कि ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है, ऐसे सिद्धांत का स्वीकार हम कैसे करें? तो कह रहे हैं कि सबके विज्ञान के नियम से अन्य वाक्यों की संगति नहीं बैठेगी, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता हो तो ऐसा दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो उसे बता रहे कि शरीराध्यास से रहित जीवन मुक्त जीवों को अन्य प्रकरण में शरधनु न्याय से ब्रह्मत्व रूप से अभिन्न अथवा भिन्न कहा गया है। तो जो प्रकरण की संगति असंगति के विषय में पूर्व पक्षी को प्रश्न हो रहा है, उस बारे में कह रहे हैं कि शरीर के अध्यास से रहित जो जीवन मुक्त जीव हैं, उनको मुंडक उपनिषद के ही दूसरे प्रकरण में बाण जो है वो जैसे अपने लक्ष्य को भेदता है, उस न्याय से ब्रह्मत्व रूप से जीवन मुक्त जीव का अभेद और भेद बताया गया है। तो जो जीवन मुक्त जीव होता है वो ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी समवॉट ब्रह्म से भिन्न होता है। अर्थात जीवों की भगवान निकट गमन योग्यता का उल्लेख किया गया है। जीव को लक्ष्य की ओर उपसरण करने का व्यपदेश किया गया है। अर्थात भेद और अभेद दोनों बताते हुए कहा कि अब बस वो अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचने को है, ऐसा वहां निरूपण किया गया है। अर्थात जीवों की भगवान निकट गमन योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो जो जीव हैं उनमें भगवान के निकट जाने की योग्यता कब आती है? जब वो जीवन मुक्त बनते हैं, ऐसा उल्लेख किया गया है। जैसा कि उल्लेख है, धनुर्गृहीत्वोपनिषदम महास्त्रम शरम युपासानि शतम सन्निधीत आयाम्यद्भाग भावगतेन चेतस्य लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौभ्यविद। अर्थात उपनिषद ब्रह्म विद्या रूपी धनुष पर उपासना रूपी तीर को चढ़ाकर जो लक्ष्य वेद करता है, मैं उसकी भावना के अनुसार उसके चित्त में आ जाता हूँ। तो वहां ये बात कही गई है कि उपनिषद रूपी जो ब्रह्म विद्या है उससे धनुष बना के ब्रह्म की उपासना रूपी तीर को चढ़ाकर जो लक्ष्य वेद करता है, अर्थात अपनी आत्मा को ब्रह्म तक ले जाता है, उसकी भावना के अनुसार ब्रह्म जो है वो उसके चित्त में प्रवेश करते हैं। हे सौम्य, उस अक्षर को ही लक्ष्य जानो। तो जो अक्षर शब्द यहाँ ब्रह्मवाची है, तो जो ब्रह्म है उसे ही हमें अपना लक्ष्य जानना चाहिए। प्रणवो धनुः शरो यात्य ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन बोद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। अर्थात प्रणव धनु, प्रणव मतलब ओमकार, तो ओमकार जो है वो धनुष रूप है, जीवात्मा तीर है और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। तन्मय होकर सावधानी के साथ लक्ष्य का वेद करना चाहिए। तो हमें जैसे अर्जुन के उसमें आता है कि अर्जुन को अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कभी भी कुछ कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया, उसी प्रकार से अपने लक्ष्य का जो वेद है वो हमें करना चाहिए। लक्ष्यम सर्वगतम चैव शरो में सर्वतो मुखः वेद्धा सर्वगतश्चैतद विद्यम लक्ष्यम न संशयः। अर्थात मुझे सर्वव्यापक की ओर सर्वतोमुख होकर लक्ष्य का संधान करने वाला, तो भगवान जो है वो सर्वव्यापक हैं और सर्वतोमुख होकर अर्थात हर पदार्थ को ब्रह्मात्मक जानकर
लक्ष्य का संधान करने वाला, सर्वगत चित्त, पदार्थ में जिसका चित्त स्थिर है, ऐसा जीव निश्चित ही लक्ष्य का वेद कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। तो तात्पर्य यहाँ ये बताया कि ब्रह्म की सर्वव्यापकता का जो ज्ञान है वो ब्रह्म प्राप्ति में इंपॉर्टेंट है। इसलिए शरीराध्यास विशिष्ट जीव को ब्रह्म में नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि शरीर के अध्यास से युक्त जो जीव है उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म रूपी लक्ष्य का भेद वो नहीं कर सकता। शरीराध्यास रहित को ही लगना चाहिए। तो जो शरीर अध्यास से निवृत्त हो चुका है वही जीव ब्रह्म रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। ये तो वाक्य की संगति की बात हुई, वस्तु की तो हुई नहीं। अब ये कह रहे हैं कि ये तो वाक्य संगत हुआ। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि यदि हम प्रस्तुत विषय वाक्य में सभी पदार्थों का आयतन ब्रह्म है, ऐसा यदि हम अर्थ लेते हैं तो एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये जो श्रुति वचन है उसकी संगति हो नहीं पाती। तो वो संगति तो यहाँ कर दी कि ये संगति में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को साधन के रूप में कहा गया है। सो वस्तु की संगति का प्रश्न ही नहीं उठता, सारी वस्तुएं ब्रह्म स्वरूप ही तो हैं। अब ये कहे कि वाक्य की संगति हो गई, पर द्यू, पृथ्वी, अंतरिक्ष वगैरह की ब्रह्म आयतनता का स्वीकार करने का मतलब ये है कि उन सभी को ब्रह्म रूप माने। तो कह रहे हैं कि उसमें तो कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर वस्तु ब्रह्मात्मक होती है। विकृत जागतिक पदार्थों में नाम मात्र का ही भेद है। तो जितने भी जगत के पदार्थ विकृत हुए हैं उन सभी विकृत जगत के पदार्थों में केवल नाम मात्र का ही भेद है। जो बात हम वाचारंभणो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम से देखते हैं कि नाम अलग अलग होते हैं, वस्तु में तत्व तो एक समान ही होता है तो सब चिदानंद स्वरूपी। इसलिए सर्व विज्ञान के नियम में बाधा नहीं होगी। बाधा न होने से स्पष्ट है कि ये वाक्य ब्रह्म परक ही है। तो इसलिए अब ये बात स्पष्ट है कि वाक्य की संगति वाली जो प्रॉब्लम पूर्व पक्षी को हो रही थी उसमें भी कोई समस्या अब होनी नहीं चाहिए। जो लोग अपनी कल्पनानुसार श्रुति का इससे विपरीत अर्थ करते हैं, पूर्वोत्तर स्पष्ट श्रुति से विरुद्ध अर्थ करने वाले उन लोगों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो जो लोग अपनी कल्पना के अनुसार श्रुति का इससे विपरीत अर्थ कर लेते हैं, उन लोगों को यहाँ जो प्रकरण के अन्य वाक्य हैं उनकी संगति से जिस प्रकार महाप्रभु जी ने अर्थ प्रकट किया उस प्रकार से अर्थ प्रकट करना चाहिए। परंतु श्रुति से विरुद्ध यदि अर्थ प्रकट करते हैं तो उन लोगों के विचार की और उनके द्वारा प्रकट किए गए अर्थ की उपेक्षा कर लेनी चाहिए, ऐसा महाप्रभु जी बता रहे हैं। पूछना है कुछ इस विषय में? हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। दो तीन प्रश्न है। ये उपश्रुप्य उसका मतलब क्या? मुक्तोपश्रुप्य, मुक्तों के द्वारा प्राप्य, और एक शब्द आया उपचरण। वो उपचरण का मतलब निकटता है, हाँ लक्ष्य की ओर। ओके। और दूसरा प्रश्न है, शायद आपने इंट्रोडक्शन में लिया होगा पर नहीं तो फिर मैं सुन लूंगा। पर मतलब पहला पाद जब भी हमने देखा था तभी वो शब्द के अंदर जो होते डाउट से वो क्लियर किया। सेकंड में जो उपनिषद के वाक्यों में अर्थ करने से जो प्रॉब्लम्स होती है वो सोल्व की। तो अभी ये थर्ड जो पाद है उसका मुख्य विषय क्या होगा? यहाँ इसका विषय ये है कि उपासना परक जितने भी वाक्य हैं उन सभी वाक्यों के आधार के रूप में ब्रह्म को सिद्ध करना कि ब्रह्म ही उपास्य होता है। तो अन्य अन्य उपलक्षक शब्दों के द्वारा जिन जिन पदार्थों के नामों का उपयोग किया गया है उन सभी पदार्थों को भी हमें ब्रह्म परक ही, उन सभी वाक्यों को और शब्दों को भी हमें ब्रह्म परक ही समझना है, ऐसा तात्पर्य है। मतलब उपासना वाक्य जब भी हम करते हैं तो या तो साधन बोल सकते हैं, तो फिर थर्ड चैप्टर क्यों आएगा साधन अध्याय?
नहीं, यहाँ साधन के बारे में कोई निरूपण नहीं हो रहा है, यहाँ साधना परक शब्दों के विषय में स्पष्टता की जा रही है। जो तीसरा अध्याय आएगा वहां हर साधना ब्रह्म के लिए ही बताई गई है, ऐसा सिद्ध करना चाह रहे हैं। कोई अन्य फल का निरूपण करने में साधना का विवेचन करना शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। ये तीसरे अध्याय का सब्जेक्ट मैटर जी। और एक लास्ट प्रश्न कि जो ये कहा कि द्वितीय पाद में आधेय रूप का प्रतिपादन किया और अब जो है वो आधार रूप प्रतिपादन करते हैं, तो आधेय रूप और आधार रूप वो उसका मतलब किस तरह से वो आया, वो थोड़ा अगर लाइट करे तो अच्छा होगा। आधार रूपता का मतलब ये है कि हर वस्तु ब्रह्म का आधार लेकर रहती है, और आधेय रूपता का मतलब ये है कि ब्रह्म जो है वो हर वस्तु जो है वो ब्रह्मनिष्ठ होती है। उलट सुलट करना है, तात्पर्य एक ही निकलेगा, पर वैसे वर्षा करके हम समझेंगे तो दोनों तरफ से वो सिक्योर हो जाएगा सिद्धांत। ओके, सो अभी जो यहाँ पे कहा कि आयतन जो है वो ही ब्रह्म है, तो ये जो पोर्शन है तो आधार ब्रह्म ही बना है, ऐसा कुछ क्लियरिटी हो जाएगी, राइट? बिल्कुल, हर वस्तु ब्रह्म में ही रहती है, ऐसा मतलब बनेगा। और अगर हम लोग ये जो अभी हम लोग दो पाद सूत्र देखे, तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि मतलब हम जो पुष्टि मार्गीय है या तो सेवा करते हैं, तो उनमें भी शरीराध्यास अगर होगा तो उनको भी इश्यू हो सकती है परमात्मा को प्राप्त करने की, ऐसा कुछ डिराइव कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर वहां हमें देहाध्यास को प्रिसाइसली फिर वर्णाश्रमादि परक जो देहाध्यास होता है ऐसा समझना पड़ेगा, क्योंकि सेवकत्व संबंधी देहाध्यास बाधक नहीं होता है। So in that case वो ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग पे परफेक्ट है, पर अगर सेवा में उसको हम लोग लेके जाएंगे तो इट कैन बी बाधक हो सकता है, ऐसे आप कहना चाहते हैं? हाँ। ओके जी, प्रणाम जी। अब तीसरा सूत्र है, ततः तृतीय सूत्रे एतत् प्रकरण जड़धर्म बाहुल्यस्य जड़ दृष्टान्तस्य च उक्तत्वात्। अब इस तीसरे सूत्र से इस प्रकरण में जड़ धर्म का अर्थात जड़ पदार्थों की ब्रह्म रूपता का निरूपण का बाहुल्य होने के कारण और जड़ पदार्थों को ही दृष्टांत के रूप में बताए गए होने के कारण प्रधानमेव अंगीकार्यम, तो जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं उनकी समष्टि तो प्रकृति ही होती है, इसलिए हमें यहाँ इसे प्रकृति परक ही समझना चाहिए। ऐसी आशंका करने पर तद बोधकानां निस्संदिग्धानां धर्माणाम अदर्शनात्, तो प्रधान का अर्थात प्रकृति को सिद्ध करने वाले जो वाक्य हैं उन सब का यहाँ अदर्शन होने के कारण वो सारे धर्म यहाँ दिखाई देने के कारण ब्रह्म बोधकानाम आत्म सर्वज्ञ आनंद रूपादि शब्दानाम निस्संदिग्धानाम, और ब्रह्म के विषय में स्पष्टता करने वाले आत्मत्व का, सर्वज्ञत्व का और आनंद रूप आदि शब्दों के प्रयोग के कारण निस्संदिग्ध रूप से यहाँ जो है वो न प्रधानम अंगीकर्तुम शक्यम, तो इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया होने के कारण प्रकृति परक अर्थ का अंगीकार करना संभव नहीं है, किंतु परमात्मैव इति उक्तम, परंतु परमात्मा ही अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं, ऐसा महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं। न अनुमानम अतत् शब्दात, यहाँ प्रकृति का अनुमान नहीं किया जा सकता अतत् शब्दों का प्रयोग होने से। उक्त प्रकरण में अरा इव ब्रह्म पुरे मनोमय इत्यादि जड़ धर्म परक जड़ दृष्टांत बहुत हैं। अब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये जो पूरा प्रकरण है जहां ये विषय आ रहा है, इस पूरे प्रकरण में जड़ पदार्थों का बहुत डिस्क्रिप्शन है, तो इससे यही समझ में आता है कि प्रकृति पुरुष का निरूपण करने वाले सांख्य का आनुमानिक तत्व ही इस प्रकरण का प्रतिपाद्य हो सकता है।
तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं उन्हीं सब की समष्टि का निरूपण किया गया होने के कारण यही हमें समझ में आता है कि यहाँ प्रकृति पुरुष का निरूपण प्राप्त हो रहा है। अक्षराधिकरण में जड़ धर्म से पुनरुज्जीवन की बात निर्णीत हो चुकी है, इसलिए द्यू भू आदि की आयतन प्रकृति ही हो सकती है। तो इस अधिकरण से पहले अक्षराधिकरण जो पिछले पाद में आया, वहां जड़ धर्म से पुनरुज्जीवन की बात, अर्थात जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं उन सब में कुछ कुछ ब्रह्म के धर्म तिरोहित होकर रहते हैं, उस प्रकार का निरूपण आ गया होने से यहाँ जो निरूपण आ रहा है वो आयतन के रूप में प्रकृति निरूपक ही है, ऐसा समझना चाहिए। अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रकृति आयतन नहीं हो सकती, प्रकृति जो है वो यहाँ शरीर रूप नहीं हो सकती, अनुमान कभी अनुमापक नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि अनुमान प्रमाण मूलक नहीं होता, इन विषयों में हम अनुमान के प्रामाण्य का स्वीकार नहीं करते। उक्त प्रकरण में कोई एक भी शब्द असंदिग्ध रूप से सांख्य मत का ख्यापक नहीं है। तो इस पर कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में जहां जहां भी जिन जिन शब्दों का प्रयोग तत्व का निरूपण करने के लिए हुआ है, वहां कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो बिना किसी शंका के शुद्ध रूप से सांख्य मत का निरूपण करने वाला मिले। ब्रह्मवाद के ख्यापक तो अनेक शब्द हैं, जैसे कि आत्मा, सर्वज्ञ, आनंद आदि शब्द। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ प्रकृति का निरूपण करने लायक कोई शब्द हमें मिलता नहीं है, पर ब्रह्मवाद को सिद्ध करने वाले बहुत से शब्द हैं, जैसे आत्मा, सर्वज्ञ, आनंद वगैरह। इसलिए जड़तावाची अनेक संदिग्ध शब्द भी ब्रह्म धर्म ही है ऐसा निश्चित होता है। इसलिए जहां जहां भी जड़ता का निरूपण है, अर्थात जड़ पदार्थों का निरूपण है, वहां वहां भी हमें ब्रह्म का ही तात्पर्य समझना होगा। ब्रह्मवाद श्रुति के अतिरिक्त किसी और से तो सिद्ध होता नहीं, जिससे कि ब्रह्म धर्मा भाव की बात निश्चित की जा सके। तो जो ब्रह्मवाद का सिद्धांत है वो वेद के वचनों के सीधे तात्पर्य को समझने के अलावा कोई अन्य प्रकार से सिद्ध हो नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्म धर्म के अभाव की बात यहाँ सोची नहीं जा सकती। इससे निश्चित होता है कि सर्वाधार रूप से निरूपित परमात्मा ही है, प्रधान नहीं। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ पृथ्वी आदि सभी के आधार के रूप में जिस तत्व का निरूपण किया जाना है वो तत्व प्रधान नहीं है परंतु ब्रह्म ही है, ऐसा यहाँ ये तीसरे सूत्र से महाप्रभु जी स्पष्ट करना चाह रहे हैं। अब इस विषय में जो भी प्रश्न है उन्हें हम कल ले लेंगे, कल आप लोग पूछ लेना, फिर हम आगे का सूत्र करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।